साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मनीष जी, जो डायरेक्टर है और आर्या हॉस्पिटल के। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप यहाँ पे आए हैं, माधव पांडे जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपकी पूरी टीम यहाँ पे आई है, फ्री कैंप लगाई है। जी जी जी, सबसे पहले मैं माधव भैया के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने अपने संदेश में ये बोला था कि हमारे सुख दुख के साथी हैं, हमारे सारे कार्यों में कदम से कदम मिला के चलते हैं। और दूसरी बात, इनका टिकट हमेशा हुआ पड़ता है, मैं कहाँ भी जाता हूँ मेरे साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसी शक्ति को तो मैं प्रणाम करता हूँ, शक्तियत को। और दूसरी बात की सबके प्रति इनके दिल में ये है, इनको कोई बात बोल दे इनको बुरी नहीं लगती है, कार्य में लगे रहते हैं, हनुमान जी की तरह काम करते हैं। और यहाँ ब्लॉक में भी बहुत अच्छा इन्होंने भंडारा रखा है, ब्लॉक के लोगों का हित में ध्यान रख के इन्होंने कैंप की व्यवस्था की है। हमारे आर्या हॉस्पिटल की तरफ से जो कैंप इसमें लगा है, ये कैंप साधारण कैंप नहीं है। मैंने इसमें देखा है कि ऑप्टोमेट्रिस्ट भी हैं, आंखों की कंप्यूटर द्वारा जांच भी हो रही है, इसमें डॉक्टर भी हैं, जो फिजिशियन जिनको दिखाना है वो भी जांच कर रहे हैं, ब्लड टेस्ट भी इसमें हो रहे हैं, हमारे ब्लड टेस्ट भी हो रहे हैं, बीपी की, शुगर की सारी जांच की व्यवस्था हो रही है। और सारी टीम को, मैं आर्या हॉस्पिटल के सारी टीम को, माधव भैया के सारी टीम को, हमारी सारी बहनों को, हमारे मोर्चा के सभी साथियों को, सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से यहाँ पे फ्री कैंप लगाया है समाज के लिए, क्या और भी आर्या हॉस्पिटल करती है? देखिए, आर्या हॉस्पिटल, मैं बोलता हूँ, मैं अपने लोगों को बोलता हूँ, अपने जानने वालों को बोलता हूँ कि कैंप मेरे से कितने भी कैंप लगा लो, मैं एक दिन में 5-5, 6-6, 10-10 कैंप मैंने लगाए हुए हैं। तो मुझे उससे क्या होता है कि कैंप करना ये मेरी हॉबी है, मैं कैंप करता हूँ, पूरी दिल्ली में कैंप करता रहता हूँ। और ये मेरे लाइन से भी रिलेटेड है, मेडिकली रिलेटेड है, ये मुझे अच्छा लगता है। और माधव भैया तो सबसे अच्छे हैं, तो इनके लिए क्या 100 कैंप, कितने भी कैंप किए जाए तो कम है। बहुत अच्छा लगा, आपने समाज के लिए पूरा आर्या हॉस्पिटल ही समर्पित कर दिया है। तो किस तरह से आप देखते हैं कि जिस तरह से आप भाजपा से उपाध्यक्ष भी हैं, तो समाज में और किस प्रकार से सेवा करते हैं? देखिए, समाज में मैं मेडिकल ही लोगों की सेवा करता हूँ। मेडिकली जो जिस प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन में अगर ईमानदारी से अपना काम करते तो वो देश सेवा करता है। ऐसा नहीं कि एक डॉक्टर ही देश सेवा करता है, एक ड्राइवर भी अगर ठीक से गाड़ी चला दे, अगर गाड़ी में थोड़ी सी इसको नींद लग गई या थोड़ा सा इधर उधर है तो आदमी की जान भी जा सकती है। तो मेरा यही संदेश होगा कि जो भी काम कर रहे हैं, भगवान का नाम लेके करें और मन से करें, ईमानदारी से करें, तो आप इसमें देश की सेवा करेंगे, पार्टी की सेवा करेंगे, मानव सेवा करेंगे। मुझे लगता है कि सारी सेवा उसमें निहित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी टीम को यहाँ आने के लिए। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि किस तरह से फ्री कैंप लगा हुआ था, किस तरह से भंडारा हुआ था। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कि जिसका बर्थडे है, माधव पांडे को हम इतनी तारीफ की है, इतने लोगों ने तारीफ की, बधाई दी, हम उनसे मिलने जा रहे हैं, आपको मिलवाते हैं। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। यहाँ पे ढेरों लोग आए, अलग अलग प्रकार से आपको शुभकामनाएं दी। आपका क्या कहना है और किस तरह से उन लोगों का धन्यवाद करेंगे आप? मैं इस पॉकेट का प्रधान था जी। इलेक्शन जीता था और अभी वो प्रधान हूँ मैं, क्योंकि कुछ व्यवस्था के कारण मैं एयरपोर्ट से रिटायर भी हूँ। और मैं 10 साल से प्रोग्राम कराता हूँ और ये ऐसा ही प्रोग्राम, हमारा जन्मदिन भी है आज, उसी दिन हम धूमधाम से मनाते हैं। पूरे पॉकेटवासी, बाहर से भी लोग आते हैं, सब नेता अभिनेता सब, जैसे हमारे प्रकाश लाल जी गोपालगंज से आए हैं, दिल्ली में भी इनका पूरा है, और गोपालगंज में इनको क्या कहना है, मैं कुछ इनके अपने कम शब्द पड़ जाएंगे। और ऐसे और भी आगे चलता रहेगा। ये जन्मदिन के बहाने एक भंडारा होता है, और जो भी है हम सबको प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, कन्याओं का भोजन कराते हैं। ये सब हम पूरा ध्यान रखते हैं। पकड़ का कोई काम है, कोई पुलिस महकमा का काम है, कोई हम सपोर्ट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो भी कोई असहाय उसका भी सहायता करते हैं हम, और आगे भी करेंगे। और कोई भी काम हमसे भागता है, हम काम के पीछे भागते हैं, और ये हमारा लक्ष्य है। मैंने एयरफोर्स में भी ऐसे किया। एयरफोर्स में पहला व्यक्ति हूँ कि सबसे पहले मैं ऑफिस में पहुंचा था, मेरा रिकॉर्ड है। और मैं एक जगह ही 15 साल तक रहा हूँ। ये मेरा चरित्र और चाल चलन को देखते हुए हमारे को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रखा था। मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ। और आप यहाँ के आम पब्लिक के लिए भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना, जो हमारे प्रोग्राम में आया। और आज मेरा जन्मदिन भी है, जन्मदिन का प्रोग्राम भी है। और आए हुए सभी मेहमान, पार्षद साहब आए, एमएलए साहब को संदेश आया, वो भी एमएलए साहब भी आएंगे। अभी सेशन चल रहा है इन लोगों का विधानसभा, जो भी है सब आ जाएंगे शाम तक, हम उनका वेट करेंगे।
और उनके साथ भी जन्मदिन मनाएंगे। यही मेरा शुभकामना है सबके लिए। सुखी रहे, निरोग रहे और सर्दी से बचे, सभी के लिए यही सर, धन्यवाद। आपके मन में कैसे सवाल आया कि जन्मदिन पे भंडारा होना चाहिए, फ्री कैंप होना चाहिए, समाज की किस तरह से सेवा का भाव आया आपके मन में? जिनकी हमने 34 साल से फौज में सर्विस किए हैं और कोरोना जैसे महामारी आया, लोग आज हमसे कोई मिल रहा है और कल नहीं मिला, तो जिंदगी में कुछ किसी के लिए भी मेरा संदेश है, कुछ नहीं रखा है, जो एक एक पल है हमको उस पल को सींच कर, संवार कर और उसको वर्क जो भी हम करते जाए, फावड़ा क्यों नहीं चलाएं, उसको भी एंजॉय करके फावड़ा चलाएं। चाहे कोई शादी में जा रहे हैं उसको भी एंजॉय करें, अच्छा अपने घर पर बैठे एंजॉय करें, हंसते हुए लाइफ को बिताएं। एक बहुत बड़ा संदेश है। हंसने वाले आदमी को बीपी भी कम हो जाता है और शुगर भी कम हो जाता है। ये एक बड़ा संदेश है और हम टेंशन क्रिएट ना करें और खुशहाल लाइफ की तरफ हम चलें। सबका लाइफ स्वस्थ हो जाएगा, डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा तजुर्बा है खुद मेरी लाइफ का। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, आपको शुभकामनाएं दी, आपको धन्यवाद दिया, गिफ्ट दिए, उपहार दिए, और आने वाले वर्षों में भी क्या इसी तरह से आप अपना जन्मदिन मनाएंगे? इससे भी ज्यादा होगा। हमने अभी पूरा पकड़ में चारों जगह मेडिकल कैंप लगेगा, चारों जगह भंडारा करेंगे। सामने भरत बिहार है वो, और ये 2 गेट है इसका, दोनों गेट पर भंडारा रहेगा आने वाले समय में। और LIG में मेडिकल कैंप, दोनों जगह मेडिकल कैंप लगाएंगे और एक विशाल प्रोग्राम करेंगे। और प्रकाश लाल जी कोई बड़ा पद पर जाएंगे, इनको भी बुलाएंगे गोपालगंज से रिक्वेस्ट करके। संजय मयूख साहब यहाँ मुख्य अतिथि थे, उनका फोटो है, देखिए मुख्य अतिथि, हमारे बात हुई है, उनका फोन आया था, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है तो ऐसे हम, और नितिन नवीन जी, इनको तो खैर क्या बताऊं, इनको सब पता है, तो इसलिए हम इनवाइट करेंगे। आज संजय मयूख साहब और डॉक्टर मनीष सेन और प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी, ये जरूर मेरे प्रोग्राम में आएंगे। ये मेरा कोई बड़ा भाई भी है, कोई छोटा भाई भी है। डॉक्टर आर्या हॉस्पिटल जो है, डॉक्टर मनीष जी के लिए क्या कहना चाहिए? डॉक्टर मनीष सिंह जैसा आदमी दिल्ली में मिलना बहुत मुश्किल है। दिल्ली में क्या, भारत में मिलना मिला, प्रकाश लाल जी को पता है। इन्होंने फ्री में लोगों को दवा, मुफ्त दवा एंड अलग अलग जगहों पर कैंप लगाकर, कोरोना का समय गैस पहुंचाकर इन्होंने जो नाम कमाया वो कम है। इसलिए मनीष सिंह जैसे एक मनुष्य नहीं है, एक भगवान का रूप है, और मैं उनको भगवान मानता हूं और आगे भी मानता हूं। मेरा छोटा है, हमसे छोटा भाई है, हम एक कदम में कदम मिलाकर चलते हैं और आगे भी चलते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। धन्यवाद सर, आप इतना समय दिए और समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को और भी संदेश जाता है। आप जो कार्य कर रहे हैं, संदेश जा रहा है समाज में, और भी ऐसे कार्य होते रहे आपके नेतृत्व में। धन्यवाद और आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं फिर से। आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद दे रहा हूं, खास करके आपको, आपके जितने टीम है। आपने आंदोलन में, निर्भया आंदोलन में भी आपने कवर किया, मैं वहां पर भी आंदोलन में था, मैं देखा आपको, तभी मैंने वहीं हमारी बातचीत हुई थी और वहीं से आज हमारी आपकी बातचीत हुई। और आप हर एक आप घर जैसा आते हो, जब भी मैं फोन करता हूँ, नोएडा से आए हो, 60 किलोमीटर चलकर आपने यहाँ सर्दियों के दिन में आए हो, इसके लिए भी धन्यवाद आपको। स्वागत समारोह खत्म हो चुका है और अभी हम मिलाने वाले हैं संतोष ओझा जी से, जो यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वर्ष की भांति आप इस वर्ष भी आए और माधव पांडे जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भेंट की, उनको उपहार भी दिया। क्या लगता है कि किस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, और आप हर वर्ष आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। शुभकामनाएं किस प्रकार देना चाहिए? देखिए, श्री माधव पांडे जी देश की सेवा में लगे रहे, एयरफोर्स में लगे रहे, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद समाज सेवा में, समाज के जो वंचित, शोषित, पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए सदैव चिंतित रहते हैं। अपने जन्म दिवस के अवसर पर, चाहे वो स्वास्थ्य कैंप लगाना हो, चाहे वो गरीबों की सेवा करना हो, चाहे वो कंबल वितरण का काम हो, चाहे वो अनेक सामाजिक काम हो, वो करते रहते हैं। आज आपने देखा किस तरीके से आज यहाँ कैंप भी लगा और दिल्ली के कोने कोने से, पूर्वांचल समाज के ही नहीं, हर समाज के व्यक्ति आए, आज उनको अपनी शुभकामना दी है। मैं इस अवसर पर अपने पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश की टीम के साथ आया हुआ हूँ। ये हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और बहुत ही जुझारू और कर्मठ हमारे नेता हैं। आज मैं इस जन्म दिवस के अवसर पर इतना इन्होंने सुंदर आयोजन किया है, चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है, उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। और जन्म दिवस के अवसर पर इनको अपने तरफ से शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ और छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ कि इनका दीर्घायु हो, शाश्वत जीवन हो और ऐसे ही समाज में, भारतीय जनता पार्टी की सेवा में, देश की सेवा में सदैव लगे रहें। तो ये मैं शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर पहुंचा। माधव पांडे जी जो कर रहे हैं समाज सेवा, वो समाज में क्या संदेश जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से देश सेवा करने के बाद अभी समाज सेवा कर रहे हैं, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए स्वास्थ्य कैंप लगाना हो
या अनेक उनके लिए जो लोक कल्याणकारी काम हो या दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ उनके तक पहुंचे, उसके लिए कर रहे हैं। ये बहुत ही अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं, बहुत उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। धन्यवाद सर, आप इतना समय निकाल के आए। संजय तिवारी जी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आज माधव पांडे जी जन्मदिन पर? सबसे पहले तो मैं अपने माधव पांडे जी को जन्मदिन पे हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। पहले कभी देश के लिए इन्होंने अपना समय, अमूल्य समय दिया, और कहते हैं कि जो सैनिक होता है कभी रिटायर नहीं होता है, तो वो अब जो है समाज में आकर के वही सैनिक का काम कर रहे हैं। और खुशी है कि हमारे पूर्वांचल मोर्चा के भाजपा के भी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हम लोग के साथ वहाँ पे भी वो अपना योगदान देते हैं। हमारे बिहार चुनाव में भी इन्होंने योगदान दिया, सामाजिक कार्यों में भी योगदान देते हैं। मैं इनके भविष्य के लिए, इनके अच्छे जीवन के लिए मंगल कामना करता हूँ। सर, सभी को प्रतीक्षा थी केक काटने की, सम्मान समारोह हो गया, फ्री कैंप हो गया, भंडारा हो गया, अब केक भी कट गया, अब संतोष ओझा जी भी आ गए, क्या कहना चाहेंगे? सभी का धन्यवाद किस मैं तरह से देखते हैं? सभी का धन्यवाद कर रहा हूँ, संतोष ओझा जी को, खास करके उनके टीम को, और डॉक्टर मनीष सिंह को भी, खास करके जितने मेरे मित्र लगे हैं जो भी है सुबह से, उनके लिए भी, जो भी नाम बहुत सारे हैं, और बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि हमारे एक शब्द पर, एक फोन पर सब इकट्ठा हो जाते हैं और अच्छा से प्रोग्राम करते हैं, मिलजुल कर प्रोग्राम करते हैं। हमारे प्रोग्राम में आज तक कोई तू में नहीं होता है, और बिल्कुल हम धारावाहिक प्रोग्राम करते हैं। कोई हम किसी से कुछ पूछते नहीं है, मैंने जो करना है करो, तुम मालिक हो इस प्रोग्राम का, और सब मालिक हैं, हम नहीं है। हमारे प्रोग्राम में सब मालिक होते हैं और सब एकजुट होकर काम करते हैं, और हम समाज की भलाई के लिए 10 साल से काम कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, और आगे भी हम करते रहेंगे। सुमन जी हैं, दिल्ली सरकार में है, और इनको भी दिल से बधाई, इन्होंने इतना काम छोड़कर और ये आई है, इनको लिए भी बहुत बहुत बधाई। जी सर, धन्यवाद। सुमन जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं महादेव हमारे जो ये है माधव पांडे जी। इनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी दिल से, क्योंकि इन्होंने जो भी काम किया है बहुत ही अच्छे काम किए हैं आज तक। जो भी गरीबों की मदद करना, उनकी हेल्प करना, कहीं पर जो बुलाते हैं, टेंशन में होता कोई इंसान काज मुझे, तो वही पहुंच जाते हैं ये, तो उनको इसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे इंसान बहुत ही कम मिलते हैं जो किसी की हेल्प करते हैं। धन्यवाद।